सो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ ईयर 2023 ईयरली रीडिंग और इस रीडिंग में हम देखेंगे कि मई, जून, जुलाई, अगस्त 2023 के आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। एंड अगर आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 23 के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। एंड देखिए, इन रीडिंग्स को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी टैरो रीडिंग्स को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं नेक्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ मई, जून, जुलाई, अगस्त 23 की रीडिंग। चलिए एक्वेरियस आप लोगों के लिए देखें कि 2023 के नेक्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। तो देखिए, इन 4 मंथ्स के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है द हेरोफेंट रिवर्स। क्योंकि ये कार्ड रिवर्स है तो कुछ एक्वेरियस के लिए हो सकता है कि आप किसी खास चीज़ को लेकर या फिर ओवरऑल ही या तो काफ़ी रिजिड, काफ़ी फिक्सेटेड हो रहे हैं। जैसे कभी कभी होता है ना, बिल्कुल हम लकीर के फ़कीर हो जाते हैं, जैसे कोई कह रहा है या फिर जैसे एक पुरानी कहावतें हैं उनके हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हैं। और देखिए, ओवर ही कुछ एक्वेरियस की एनर्जीज रह सकती हैं, ट्रेडिशंस को, कल्चर को या फिर किसी भी तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके घर से रिलेटेड हैं या घर में हैं या वर्क फ्रंट पे हैं या रिलीजन के हिसाब से जो भी लिखा हुआ है उनको अगेन या तो आप ओवर फॉलो कर रहे हैं या फिर कुछ को ऐसा लग सकता है कि भाई आप ओवर फॉलो कर रहे हैं और थोड़ा सा एक फ्लेक्सिबिलिटी लाने की ज़रूरत है। तो फिर से देखिए, नटशेल में या तो अगेन किसी भी चीज़ को लेकर ओवर फिक्सेटेड, ओवर रिजिड हो रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि आपको इस चीज़ का एहसास है और आप कहीं किसी लेवल पे एक फ्लेक्सिबिलिटी लाना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड एक कोशिश रह रही है। क्योंकि ये कार्ड कहीं रिलीजियस एक्टिविटीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है, तो किसी भी तरीके की रिलीजियस एक्टिविटी में या तो आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं या फिर ऐसा आप करना चाह रहे हैं, इससे रिलेटेड एक प्लानिंग रह रही है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए देखिए यहाँ पे रिलीजियस एक्टिविटी डिफ़र कर सकती है। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि आपके घर में कोई रिलीजियस सेरेमनी हो रही है, और देखिए बहुत सारी रिलीजियस सेरेमनी हो सकती हैं। जब घर में एक कहते हैं ना, घर की चट होती है, तब भी हम एक सत्संग करते हैं या फिर जिस भी गॉड को आप मानते हैं उनसे रिलेटेड कोई भी आप वर्शिप करते हैं, कोई भी एक्टिविटी होती है, कुछ के लिए वो हो सकता है। और मैरिज भी देखिए रिलीजियस सेरेमनी है, तो इससे रिलेटेड भी कुछ चीज़ें या तो चल रही हैं या फिर कुछ ऐसा ही हो रहा है। और देखिए, बच्चे का जब नामकरण होता है तब भी एक रिलीजियस सेरेमनी होती है। तो फिर से मैं कहूँगी कि कुछ के लिए इस तरीके की कोई रिलीजियस सेरेमनी या तो हो रही है या फिर आप प्लान कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप किसी रिलीजियस प्लेस को विजिट करना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड प्लानिंग चल रही है या फिर आप विजिट कर ही रहे हैं। तो देखिए, जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने आपको कहा। ब्रॉडर लेवल के लिए कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी में या तो आप अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर उसी से रिलेटेड एक प्लानिंग रहती हुई दिख रही है। और छोटे मोटे इश्यूज भी रह सकते हैं क्योंकि ये कार्ड यहाँ पे रिवर्स है। और कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी बड़े आपके घर में हैं या आपके वर्क फ्रंट में हैं, आप उनसे इंटरैक्ट कर रहे हैं या फिर उनसे आपकी किसी भी लेवल पे ज़्यादा डीलिंग्स हो रही हैं और उससे रिलेटेड भी छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रह सकते हैं। जो लोग वर्क फ्रंट में हैं, हो सकता है आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, किसी बड़ी जगह पे अप्लाई कर रहे हैं और कहीं एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी लाने पे फोकस रह सकता है। और इनफैक्ट देखिए, इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हो सकता है कुछ एक्वेरियस का फोकस है कि सेफ होके चलें, किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि आपको ऐसे लग रहा है भाई छोटे मोटे लेने पड़ेंगे, तो आप मेंटली, इमोशनली आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। और देखिए, जो भी सरफेस लेवल के लिए हो रहा है, एग्जिस्टेंस का कार्ड कहता है कि डीपर लेवल के लिए एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रह रहा है या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि यूनिवर्स आपको फेवर कर रहा है, लक आपका साथ दे रहा है।
और देखिए कहीं नेक्स्ट कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून भी इसी चीज़ को कंफर्म करता है। ये व्हील ऑफ फॉर्चून यानी कि किस्मत का कार्ड है। तो इन 4 मंथ्स के मिड में सबसे पहली चीज़ मुझे दिख रही है कि चेंजेस आ रहे हैं, बहुत स्पीड से चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। और यहाँ पे देखिए पॉजिटिव चेंजेस ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि भाई इतने ना भी रहें, लेकिन डेफिनेटली देखिए कुछ चेंजेस आ रहे हैं और फिर से मैं कहूँगी स्पीड से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। और देखिए जिन लोगों के लिए पॉजिटिव चेंजेस हैं उनके लिए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है आप व्हीकल खरीद रहे हैं। तो देखिए इस तरीके के चेंजेस ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं। और चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ लोकेशन, चेंज ऑफ जॉब या इस तरीके के चेंजेस भी इन 4 मंथ्स के मिड में रहते हुए दिख रहे हैं। एंड देखिए जो भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी वो हवा के झोंके की तरह आएंगी और हवा के झोंके की तरह निकल जाएंगी। और इस टाइम पीरियड पे अगर आपने थोड़ा सा भी ज़्यादा सोचा, थोड़ा सा भी टाइम लगाया तो इन अपॉर्चुनिटीज़ को आप मिस कर सकते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि थोड़े से अलर्ट रहें एंड थोड़ा सा जो भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है, अगर आपको लगे कि भाई ये आप चाहते हैं या फिर अगेन ये अच्छी है, तो उसको तुरंत आप अवेल ज़रूर करें। और देखिए सरफेस लेवल पे जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी बहुत स्पीड से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, कहीं डीपर लेवल के लिए माइंड का कार्ड कहता है कि किसी लेवल पे आपको काफ़ी परेशान भी कर रही हैं। और देखिए अगर ऐसा आप पाएँ एक्वेरियस, तो मैं आपको यही कहूँगी आप परेशान ना हों, क्योंकि देखिए नेक्स्ट कार्ड्स बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ की बात करते हैं। ये एक हैप्पीनेस, एक जॉय की बात करते हैं। तो फिर से देखिए मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए ब्रॉडर लेवल के लिए, कुछ के लिए हो सकता है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि एकदम से 360 डिग्रीज चेंज अचानक से आ गया और आप उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं। हो सकता है इसीलिए डीपर लेवल के लिए आप परेशान हो रहे हैं या और भी कोई रीज़न हो सकता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स देखिए एक्वेरियस होता है कि ये चेंजेस कहीं हमारा कंफर्ट जोन हिलाते हैं और इसलिए भी हम परेशान होते हैं। और देखिए जब तक चेंजेस हमारी लाइफ में नहीं आएंगे तब तक एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस भी नहीं आती है। इस चीज़ को हम जानते हैं लेकिन हम कभी कभी समझ नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं और इसलिए भी परेशान होते हैं। और देखिए जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, कुछ के लिए हो सकता है आप कोई व्हीकल खरीद रहे हैं और यस और देखिए फिर से मैं कहूँगी कि इन्हीं चेंजेस की वजह से या फिर अदरवाइज़ भी मन ही मन एक मेंटल स्ट्रेस, एक मेंटल टेंशन है, या फिर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं या एक क्यूरियोसिटी हो रही है या किसी लेवल पे एक एंग्जाइटी भी कुछ एक्वेरियस के लिए रह सकती है। और देखिए अगेन मैं कहूँगी कि नई जो भी बिगनिंग हो रही होती है उसके लिए हम बहुत ज़्यादा एट टाइम्स जब श्योर नहीं होते हैं तब भी एक रेस्टलेसनेस डीपर लेवल के लिए होती है, क्योंकि ये माइनर आर्काना का कार्ड है तो माइनर ही ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। एंड फिर से मैं कहूँगी कि देखिए जो भी चीज़ आपको किसी भी लेवल पे परेशान कर रही है और फिर से देखिए ये आपके माइंड में ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। क्लियरली देखिए ये माइंड का कार्ड है, इसका मतलब ये है कि सरफेस लेवल पे कुछ भी खराब होता हुआ नहीं दिख रहा है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम, इशू सरफेस लेवल के लिए मुझे कार्ड्स की तरफ से नहीं रहता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट कार्ड्स की तरफ से एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ रहती हुई दिख रही हैं, लक आपको फेवर करता हुआ दिख रहा है, कहीं किस्मत आपका साथ देती हुई दिख रही है, एक मूवमेंट, एक शिफ्ट बहुत स्पीड से आता हुआ दिख रहा है। तो देखिए फिर से कहूँगी कि सरफेस लेवल पे कुछ भी इशू, मसला नहीं रह रहा है, लेकिन शायद आप या तो इस स्पीड के साथ अपनी स्पीड को नहीं मैच कर पा रहे हैं या आप एकदम से चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, या अगेन मैं कहूँगी कि जब चेंजेस आते हैं हमारा कंफर्ट जोन हिलता है तब भी हम थोड़े से परेशान होते हैं। तो उस तरीके की परेशानी कुछ एक्वेरियस के लिए रह सकती है और कुछ के लिए हो सकता है
कि आप शायद ज़्यादा सोच रहे हैं या ज़्यादा क्यूरियस कुछ चीज़ों को लेकर हो रहे हैं। तो फिर से देखिए, जो भी हो, कहीं एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए 9 ऑफ कप्स एंड प्लेफुलनेस के कार्ड्स कहते हैं कि बहुत एक हैप्पीनेस, बहुत एक जॉय, बहुत एक सेटिस्फेक्शन रह रही है। या तो कोई विश, कोई डिज़ायर आपकी थी वो मैनिफेस्ट हो रही है, या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि भाई अब ये डिज़ायर ये विश पूरी हो जाएगी। और कुछ के लिए हो सकता है कि इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड, यानी कि आपकी विश, आपके डिज़ायर से रिलेटेड बहुत एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है जो कि आपको खुशी दे रहा है। ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग रह सकती है। इन 4 मंथ्स के एंड में रिलेशनशिप्स आपके लिए प्रायोरिटी रह सकते हैं। और डीपर लेवल के लिए प्लेफुलनेस का कार्ड कह रहा है कि कहीं एक केयर फ्री वाली एनर्जीज, यही एक चीज़ें आपकी लाइफ में लाती हुई दिख रही हैं। और बहुत फिर से मैं कहूँगी कि एक मस्त मलंग वाली एनर्जीज आपकी रह रही हैं। लेकिन एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी एक्वेरियस, कि इन द प्रोसेस आप केयरलेस ना हो। क्योंकि देखिए, केयर फ्री होना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन जब हम ओवर केयर फ्री हो जाते हैं तो केयरलेसनेस रहती है, जिसकी वजह से आगे जाके प्रॉब्लम्स होती हैं। उस टाइम हम नहीं उस चीज़ को एहसास कर पाते हैं। तो अगेन देखिए, केयर फ्री रहें, बहुत अच्छी बात है। ख्याल रखें कि केयरलेस ना हो, और इमेच्योर तरीके से अगर आप चीज़ों को डील कर रहे हैं, आपकी तरफ से इमेच्योरिटी है, तो उसको भी ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। कुछ के लिए देखिए, ये भी हो सकता है कि कोई बच्चा, यंग इंसान या फिर कोई बड़ा इंसान जिनकी इमेच्योर एनर्जीज़ हैं, उनकी वजह से भी एक हैप्पीनेस, एक जॉय आपके लिए इन 4 मंथ्स के एंड में रह रही है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इन 4 मंथ्स के स्टार्टिंग, मिड और एंड के लिए आपको बताया, लेकिन ये जनरल रीडिंग होती है तो टाइम थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। ओवरऑल के लिए देखिए, कुछ टाइम पीरियड ऐसा रह सकता है जहाँ पे आप फिक्सेटेड, रिजिड हो रहे हैं और कहीं रिलीजियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर रहे हैं। और उसके बाद कहीं देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि कुछ लोग हो सकता है कि इन्हीं एनर्जीज़ में से बाहर निकलना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये कहता है कि उसमें से आप बाहर निकल पा रहे हैं या फिर निकल रहे हैं, लेकिन हो सकता है डीपर लेवल के लिए इसी चीज़ को लेकर कहीं आप थोड़े से परेशान हो रहे हैं। क्योंकि जब हम बहुत फिक्सेटेड होते हैं और उस चीज़ को हम चेंज करते हैं, तो हम डीपर लेवल पे इतना सेफ, सिक्योर नहीं महसूस करते हैं। तो कुछ के लिए ये भी रह सकता है। और कुछ टाइम पीरियड या फिर इन्हीं सब चीज़ों के बाद काफ़ी एक हैप्पीनेस, जॉय रहती हुई दिख रही है। एंड गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए वेनिंग मून का कार्ड है, और ये कार्ड आपसे सवाल पूछ रहा है, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। तो किसी भी चीज़ को आप बहुत क्लिंग कर रहे हैं, बहुत पकड़ कर बैठे हुए हैं, तो ये कार्ड कहता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप उसको रिलीज़ करें। और यहाँ पे देखिए, हेरोफेंट रिवर्स में हमने देखा भी कि आप बहुत फिक्सेटेड या तो हो रहे हैं या फिर एक कोशिश कर रहे हैं आप इसमें से बाहर निकलने की। तो कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको आप बहुत टाइटली पकड़ कर बैठे हुए हैं, या फिर बहुत एक अटैचमेंट आप महसूस कर रहे हैं। तो अगेन गाइडेंस का कार्ड कहता है कि जितनी जल्दी आप इसको रिलीज़ करेंगे, जितनी जल्दी आप उन्हीं चीज़ों को लेट गो करेंगे जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, या फिर जिनसे आप बहुत एक अटैचमेंट महसूस कर रहे हैं, उतनी ही जल्दी आप अपनी लाइफ को आसान करेंगे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए 2023 के नेक्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ मई, जून, जुलाई, अगस्त की रीडिंग। एंड लास्ट 4 मंथ्स बहुत जल्दी मैं अपलोड करूँगी, सो स्टे ट्यून्ड।